नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। आज के व्यक्ति विशेष के इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पटना विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना विधानसभा क्षेत्र से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पिछले 18 सालों से राजनीति में अपना वर्चस्व और सक्रियता कायम रखने वाली राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा साहू की इंडिया प्राइम की खास बातचीत में हमारी संवाददाता ज्योति के माध्यम से हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें, श्रीमती सुषमा साहू बिहार विधानसभा चुनाव 2020 निर्दलीय लड़ने जा रही हैं। आइए डालते हैं नजर आज के इस खास इंटरव्यू पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम। मैं हूं आपके साथ ज्योति कुमारी। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में खास मेहमान हैं जिन्हें नारी शक्ति भी कहा जाता है। आइए आज हम उनसे चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे। मैम, इंडिया प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ज्योति। मैम, आप तो सामाजिक स्तर पे बहुत नारी महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और आपने सामाजिक स्तर पे बहुत सारा काम किया है। आप अपने कार्य के बारे में बताइए जो आपने सामाजिक स्तर पर किया है। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, प्रदेश अध्यक्ष थी। देखिए, 2002 से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। 2002 में मैं पहली बार निगम पार्षद चुनी गई। 2002 के बाद मैं 2017 तक लगातार चुनाव लड़ी। 2 चुनाव में जीती और 1 चुनाव 49 वोट से मैं हार गई। तो लगातार स्थानीय चुनाव का 15 वर्षों का चुनाव नहीं जीतने पर भी मैं स्थानीय तौर पे मैं काफ़ी जुड़ी रही। मैं जनता से कभी हटती नहीं। ये नहीं कि चुनाव हार गई तो मैं हट गई। तो जनता से मेरा 1-to-1 कांटेक्ट रहता है। ये बात अलग है कि कभी परिस्थितियाँ या समय का कभी ये रहा तो कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं और मैं लोगों के साथ समक्ष हमेशा रहती हूँ। मैम, आप बांकीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी निर्दलीय से। अब पहले भी आप चुनाव लड़ चुकी हैं वार्ड पार्षद की, जैसा आपने बताया है। तो आपके मन में जो भी ख्याल आया या क्या ऐसा आपको लगा कि चुनाव लड़ी और जनता के लिए क्या करना चाह रही हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का ख्याल तब आया मेरे को। पहले मैं चाहती थी क्योंकि स्थानीय हमारे माननीय विधायक उनके पूज्य पिताजी जो आज स्वर्गीय हैं वो नहीं हैं। मैं उनके चरणों में पुष्प निवेदन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहुत ही आदरणीय रहे हैं। उनका भी कार्यकाल लंबा था और उनके बाद उनके सुपुत्र का भी, यानी जो माननीय विधायक, उनका भी कार्यकाल काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन लंबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लंबा किसी का भी हो सकता है, बहुतों का होता है। लेकिन जब ये कॉन्फिडेंट आ जाए कि हम पूरे महीने काम नहीं करें और महीने के अंत में जब आपके अकाउंट में सैलरी चली जाएगी तो काम करने का जो जज्बा होता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों को पता है कि ये पुश्तैनी है, माने किसी एक गढ़ है जहाँ पर लोग जीत करके आसानी से आ सकते हैं। इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता और न ज़्यादा संपर्क जनता से रखना पड़ता है। तो ये जो लंबी दूरी होती चली गई जनता और नेतृत्व के प्रति, उसका ये रहा। तो मैंने काफ़ी कहा कि पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी एक चेहरे को लाइए जिन्होंने पूरा जीवन उनके पिताजी के साथ अपना सर्व जीवन का बलिदान दिया, पूरा योगदान दिया। आज उसमें से किसी कार्यकर्ता को मिल जाता तो मैं कुछ ऐसा बात नहीं बोलती। लेकिन अगर उनको किसी को टिकट नहीं मिलेगा, 35वें साल भी एक ही परिवार में अगर टिकट जाएगा, तो मैं ये उनकी बहन, उनसे मुकाबला करने के लिए आ रही हूँ। मैम, बांकीपुर से आप चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले जो चुनाव लड़े थे वो जीते भी थे बीजेपी के प्रतिद्वंदी। इस बार भी पार्टी उन्हीं को पे दांव खेल रही है। तो आप अपनी जीत के प्रति कितना संतुष्ट हैं? और बीजेपी में आप भी एज ए कार्यकर्ता आप भी कार्य कर चुकी हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और अपनी जीत के प्रति आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जीत हार पहले से तय नहीं किया जाता, लेकिन जब आपको लगता है कि एक पूरा जनमत एक पक्ष के विरोध में हो और एक पक्ष के फेवर में, उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश है, उन्हें परिवर्तन की लहर बह रही है। ये मैं नहीं जानती कि कोरोना काल है, वोट कितना कास्ट होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी परिकल्पना और मैं फोरकास्ट भी नहीं करने चाहती। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जनता के बीच में रही हूँ और आज भी मुझे लोग जनता का कार्यकर्ता, मुझे कार्यकर्ता समझते हैं। नेता मैं कभी जीवन में बन ही नहीं पाई। ये मेरा सौभाग्य भी है क्योंकि नेता बनते हैं तो मैं दूर हो जाती। कार्यकर्ता हूँ तो सबके घर की बेटी और बहन हूँ, तो लोग मुझे आज भी उसी नज़रों से देखते हैं और उसी तरीके से स्नेह भी बाँटते हैं। और बहुत हर घर में भौजी, चाची, नानी
काकी सब है। तो भौजी कोची बनेला कौची कर, तो बड़ा मेरा आत्मीय संबंध है। तो इन सब चीज़ों से मुझे बड़ा लाभ मिला है। लाभ मिला है क्योंकि हम किसी के किचन में घुस जाते हैं, कुछ लावा खाएला, तो इनको लगता है कि ये घर की बेटी है। और ये मेरा आज का नहीं है, मेरा ये नेचर है। आज 20 वर्ष हो गया, 20 वर्षों से मेरा यही नेचर है। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये नेचर मेरा आगे तक बना रहे। जैसे मैम आप बताएं कि आप घर की बेटी हैं, अगर बांकीपुर की जनता अपनी घर की बेटी को जिताए और आपको विधानसभा, तो आप उनके लिए क्या सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, जो एक दूरी हो जाती है नेता और जनता के बीच में, मेरा सबसे पहला काम होगा कि उस दूरी को पाटने का। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरे पास लाइबिलिटी नहीं। एक बेटी भी है तो मुझसे दूर है, दूर पढ़ाई करती है। तो मेरे पास परिवार के नाम पर लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। तो मैंने अपना संपूर्ण जीवन समाज को सौंप दिया है। तो जब समाज को सौंप दिया है तो मैं 24 घंटे में, आप मुझे ज़्यादा टाइम रोड पर ही देखिएगा। कभी कभी तो देखिएगा मैं अकेली हवाई चप्पल में यूं ही अकेली भटकती भी नजर आऊँगी। तो मेरे नेचर में वह समाहित हो गया। तो सबसे पहला काम है कि जनता और नेता जो बना दिया जाता है, तो जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के बीच में जो संवाद होता है हर जगह का, उन संवाद में दूरी नहीं आएगी। मैंने जनता को कहा है कि अगर मैं भी आपकी आकांक्षाओं पे नहीं खड़ी उतरूं तो आप मुझे 5 साल में ही हटा दीजिएगा। आप पुनर्विचार मत करिएगा, मेरी जागीरी मत समझ करके मुझे वापस बनाइएगा। लेकिन मैं आपके बीच थी, हूँ और रहूँगी। अच्छा मैम, पिछले कार्यकाल में पिछले पंचवर्षीय में जो कार्यकाल के वादे किए थे, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक पूरा हो पाया? देखिए, ये जनता को तय करने दीजिए, इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करने दीजिए। आपकी नजरों में आज जनता बहुत आक्रोशित है। आज आप सुबह 5:30 बजे से निकली हुई हूँ, आप मेरा हुलिया देख रहे होंगे। मैं अभी स्नान बात भी नहीं की हूँ, सिर्फ कहीं गई हूँ तो 1 कप चाय पी। मैं चाय नहीं पीती, लेकिन अब कोई ऑफर कर दिया तो चाय पी ली, अदरक दे करके कि गले को थोड़ी संतुष्टि मिले, तो पी लिया मैंने, लेकिन चाय नहीं पीती। तो उस समय मैंने देखा कि इतना जनाक्रोश है, लोग चेहरे में परिवर्तन चाह रहे हैं। किसी पार्टी विशेष से, किसी पार्टी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चेहरा में परिवर्तन चाह रहा है। और अगर चेहरा नहीं मिला तो मुझे लगता है जनता इस बार वोट देने नहीं जा रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर जो निकलेगी भी, अधिकांशतः वो आपको ये कर देगी, नोटा दबा देगी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हट करके हमको लगता है कि वोट की चोट बहुत खतरनाक होती है और वोट की चोट इस बार पड़ेगी और ज़रूर पड़ेगी। अच्छा मैम, आप क्षेत्र में किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए, क्षेत्र में बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। आपने आज तो सबसे पहले सरकार की जो भी है नल जल योजना है, जल नल, लेकिन आप देखिए वहाँ पर अधिकांश लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, मर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सड़क बिछा दे रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, नाली नहीं बना हुआ है, सड़क खाली धड़ाधड़ सड़क। चुनाव है, आप पूरे कदमकुआं में चले जाइए, पूरे एंटायर एरिया में चले जाइए, आप जिस एरिया में जाइए हर सड़क खुदा हुआ है। क्यों? चुनाव है, चुनाव की वजह से सब सड़क को खोद दिया गया है। ये बरसात है, इतनी फिसलन हो गई है, क्या गर्मियों में ये सड़कें नहीं बन सकती थी? बरसात में और चुनाव के 5 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 5 दिन नॉमिनेशन अब तो शुरू है परसों से, अब सड़कें खुद के पड़ी हुई हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत परहेज है। जनता को अगर आपको जिताना होगा, जनता को अगर आपका काम याद रखना होगा तो 6 महीने पहले वाला भी याद रखेगी, और नहीं याद रखना होगा तो 5 साल पहले वाला भी याद नहीं रखेगी। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मंदिरी में जो नाला है, संघर्ष करेंगे हम उसके लिए। संघर्ष इसलिए करेंगे क्योंकि वो नाला, जब भी मैं गई हूँ, मैं खुद कार ड्राइव करती हूँ, इतना डरते डरते वहाँ से टर्न करती हूँ कि कब गड्ढा में लेकर के मैं गाड़ी ना बैठ जाऊँ, क्योंकि बहुत पतला सकरा रास्ता है। उधर से एक गाड़ी आती है, स्कूटी आती है, ऑटो आता रहता है, तो लगता है जान पड़ान मुंह में हलक डाल। जब जाम होता है पूरा बोरिंग ये डाक बंगला तो हम लोग शॉर्टकट में लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जानलेवा हो जाता है। लगता है कब गिरेंगे और स्वाहा हो जाएंगे। जैसे मैम का बहुत ही बड़ी बात कहना है कि अगर इनको बांकीपुर के जनता जिताई तो ये बेटी की तरह काम करेंगे, और इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, और अपना पूरा टाइम दे करके जनता से घुल मिल के काम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको इंडिया प्राइम से बात करने। थैंक यू वेरी मच बेटा।